वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा बुसराजरी। अल्टीमेट टाइम फ्रेम में आपको बताऊंगा वीकली और डेली एनालिसिस पे। तो आप समझोगे कि वीकली टाइम फ्रेम क्या है, डेली टाइम फ्रेम क्या है और कैसे ये काम करती है। ठीक है ना। तो उस पर हम ये टॉपिक का वीडियो फ्री में वीडियो है, आपको फ्री में मिल रहा है। तो आप ले सकते हो, बाय कर सकते हो, अभी फ्री में आप सीख सकते हो। बाद में आपको पेड वर्जन देना पड़ेगा वीकली और डेली एनालिसिस टाइम फ्रेम सीखने के लिए। इंटीमेंट है, ज़बरदस्त है, सुनने में समझने में मज़ा आएगा। आगे आगे बताऊंगा कि कौन से लेवल कैसे काम किया जाता है, कौन से टेक्निक से वीकली को फॉलो किया जाता है, समझाया जाता है, ट्रेड किया जाता है। ठीक है। आपको ये कोई समझाएगा नहीं, मैं अभी फ्री में दे रहा हूँ, तो आप समझ जाओ, सीखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। जिसने ज्वाइन नहीं किया तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, फ्री में सब कोर्स अभी अवेलेबल है। इंट्राडे से ट्रेडिंग सारे फ्री में है, तो आप फॉलो कर सकते हो, सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ओके। तो टॉपिक पे आते हैं हम। तो इस टाइम फ्रेम में आप क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सही टाइम फ्रेम चुनकर अपनी ट्रेडिंग को 10 गुना, ठीक है, कैसे ग्रो करें, ये सीखेंगे। फर्स्ट आप डेली और वीकली चार्ट को गुप्त इस्तेमाल, जिसमें अलग लेवल का प्रॉफिट हो, वो आप सीखेंगे। पैसा बनता है, बनाने वाला चाहिए। टाइम फ्रेम मार्केट के बड़े लॉस को कन्वर्ट कर लेता है, तो इसलिए आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े बड़े टाइम फ्रेम को पकड़ना पड़ेगा, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। आप बड़ा टाइम देखोगे फिर छोटे टाइम पे ट्रेड करोगे चलेगा, पर छोटा टाइम देखोगे और छोटे पे ट्रेड करोगे तो वो लॉस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको ये सब सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप सब समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, लाइव चैट एनालिसिस भी आपको सीखने को मिलेगा। तो ये सारे आपको एक एक लेवल आपको सीखने को मिलेगा, पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। सारे कोर्स आपको बेसिक से टॉप तक देखने पड़ेगा। तो आप बेसिक से देखोगे तो ही आपको ये वीडियो काम में आएगा, बाकी आपको ये वीडियो काम में नहीं आना होगा। क्योंकि अब एक ही वीडियो डायरेक्ट से देखने लग जाओगे तो फिर इसका लॉजिक चेंज हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझने के लिए इसको फॉलो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, एक एक करके इसको कवर करते हैं कि कैसे 10 गुना प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, कैसे हम उसको फॉलो कर सकते हैं, गुप्त इस्तेमाल क्या है इसके, पैसा बचाते कैसे हैं, ठीक है, पैसों को ग्रो कैसे करते हैं, वो सब मैं इस पे बताऊंगा। वीकली चार्ट पे आप इसको फॉलो कर से बढ़ सकते हो। ठीक है, अपने लाइफ में आगे। तो देखते हैं आगे क्या है। देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा ट्रेडिंग टाइप। ठीक है। ट्रेडिंग जो है ना उसकी गहराई बताऊंगा मैं आपको, ट्रेडिंग की गहराई क्या है। ठीक है। कितना ट्रेडिंग का कुआ है, उसमें से हम पानी कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो ट्रेडिंग के लिए हमको कुएं में कूदना नहीं पड़ेगा। कूदने के लिए हमको क्या क्या सेटअप चाहिए, क्या क्या हमको सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग में से पानी निकाला, कुआं में से पानी निकालेगा, और ट्रेडिंग में से पैसे निकालेगा, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है। जिसने ज्वाइन नहीं किया, फिर से बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को ज्वाइन करो। बिल्कुल आप प्रॉफिट ट्रेडर बनोगे, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर कोशिश करने के पीछे किसी का कोई कोई रिजल्ट होता है। स्टॉक मार्केट आने का किसी का कोई रिजल्ट था, और उसके बाद आपको हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। छोटा प्रॉफिट बनेगा, पर उसके लिए बड़ा प्रॉफिट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो बड़ा प्रॉफिट आपको चाहिए तो सारे के सारे कोर्स फ्री में है। अभी सीख लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तो तो 90% जो गलती, 95% ट्रेडर्स कर सबसे बड़ा गलती करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े टाइम पर ट्रेड नहीं करते। ट्रेडिंग के लिए भी बड़ा टाइम फ्रेम देखना जरूरी है। ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड मत करो, ट्रेडिंग के लिए बड़ा टाइम फ्रेम को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ये मत देखें। वीकली और डेली एनालिसिस आपको करना जरूरी है, क्योंकि वीकली एनालिसिस आपको बताती है मूव किस तरफ जाने वाला है। डेली एनालिसिस बताइए कि आपको मूव किस तरह कंटिन्यू कर सकता है कल, तो वो आपको वीकली और डेली एनालिसिस पे आपको पता चलेगा। सही टाइम पर सुनने के मैं तरीके बताऊंगा अभी नेक्स्ट में। ठीक है। तो उसके लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, छोटे टाइम पर इग्नोर करना पड़ेगा। दोनों एक साथ में आप कन्वर्ट करोगे ना तो फैल जाएगा। तो बड़े को इग्नोर करोगे, छोटे को इग्नोर करेंगे तो मजा नहीं आएगा। दोनों एक साथ में आपको काम करना, टाइम फ्रेम बड़ा देखना, फिर छोटा पे ट्रेड लेना।
टाइम पर छोटा देखकर फिर बड़ा नहीं देखना है, बड़ा देखकर फिर छोटा देखना है। तो दोनों को एक साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आप समझ पाओगे आगे आपकी जर्नी कैसी होगी ट्रेडिंग में, तो कैसा आपको ट्रेडिंग करने में मजा आएगा गाइस, ठीक है। तो सही टाइम फ्रेम कैसे चुने वो मैं आपको भी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बात नोट कीजिए, आप समझे आगे क्या, आगे आपको क्या करना है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल आपको समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा। एक एक लेवल आपको मैंने बताया, ये टॉपिक आप कर सकते हो, ठीक है। तो एलिटमेंट टाइम फ्रेम क्या है, एक अलग तरीके से टाइम फ्रेम मैं बताऊंगा अभी। डेली टाइम फ्रेम जो वीकली से डेली से सिंगल 15 मिनट पर डेली, जैसे कि वीकली डेली को कन्वर्ट करके हम 15 मिनट में आएंगे, 15 मिनट में हम ट्रेड ले सकते हैं। डेली और वीकली के टाइम फ्रेम के आने के बाद 15 मिनट में हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हम में आने के बाद 15 मिनट में ट्रेड लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 5 से ज़्यादा 15 मिनट लंबी है। 15 मिनट देखोगे तो 5 मिनट पे ट्रेड लगोगे, डेली देखोगे तो 15 मिनट, 15 मिनट देखोगे तो 5 मिनट, 1 मिनट, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कम वॉल्यूम, ठीक है, वाले ट्रेड्स के लिए बेटर सपोर्ट और रजिस्टेंस सबसे अच्छे तरीके से काम करते हैं। बड़े मुक्त को बढ़ने का सही तरीका, सेटअप वन, पहले पिछले 30 दिनों का हाई और लो मार्क करें, ठीक है। सेटअप टू, जहां मार्केट के बार बार रजिस्टेंस लिया हो वहां सपोर्ट रजिस्टेंस होगा, ठीक है। मार्केट बार बार एक ही जगह रुक रहा है, एक ही जगह बार बार रुक रहा है, वहां सपोर्ट रजिस्टेंस मिलेगा। सेटअप थ्री, जब भी कीमत इन लेवल के पास आए तभी एंट्री का प्लान बनाए, समझे। तो ये रूल्स मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड बताया, तो उसको फॉलो करो आप, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करके बताता हूँ। कम वैल्यू जो ट्रेड होते हैं ना, बड़े बड़े जो 500 700 का पीडीएम होता है उसमें ट्रेड थोड़ा सा इग्नोर करो। अब छोटा टाइम फ्रेम लो, जैसे कि 200 का पीडीएम चल रहा है, ठीक है, 300 का चल रहा है, उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा तो आपको ट्रेडिंग करने में मजा आएगा, ठीक है। और लॉस थोड़ा कम होगा, वॉलिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो छोटे टाइम फ्रेम को पकड़ो, ठीक है, छोटे पीडीएम को पकड़ो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। वॉल्यूम थोड़ी कम होगी, छोटा टाइम फ्रेम होगा तो अच्छे से काम आएगा। बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो बड़ी ले सकते हो, पर ओवरनाइट लेनी पड़ेगी, तो आपको नहीं करना है, आपको छोटा वॉल्यूम वाला ट्रेड आपको ढूंढना है, ठीक है। कौन सा आप ले सकते हो ऑप्शन, कौन सा नहीं ले सकते हो, वो आपको पीडीएम आपको लेना पड़ेगा। 300 200 का ऐसा चल रहा है तो मजा आएगा ट्रेडिंग करने में, ठीक है। सबसे अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। ये सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। सेटअप वन, पिछले पहले और पिछले 30 दिनों का हाई और लो मार्क करें। पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेड करते पहले आपको पहले 30 दिनों का हाई और लो मार्क करना पड़ेगा, ट्रेड करते पहले, ठीक है। ट्रेड होने के बाद नहीं, ट्रेड करते पहले हमको 30 दिनों का हाई लो मार्क करना पड़ेगा। वो कब काम आएगा, वो सेकंड में काम आएगा, ठीक है। जहां मार्केट ने बार बार रजिस्टेंस लिया है वो सपोर्ट रजिस्टेंस होगा, तो हाई लो हमने मार्क किया ना, वही सपोर्ट रजिस्टेंस बन जाएगा, वही सपोर्ट रजिस्टेंस बन जाएगा। जब भी कीमत इन लेवल के आसपास आए तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फॉलो करोगे तो समझ में आएगा। फ्री लेवल पे भी जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम कम, वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बताऊंगा तो वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आप समझिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, बड़े टाइम की ताकत। अगर एक बड़ी टाइम फ्रेम जो ताकत होती है, अगर वो हाई लेवल की ताकत होती है ना, 200 MA के ऊपर, और लॉन्ग टाइम ऑपरेट करना है तो मिलिट हाई 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 लो बनता है, लंबी अधिक अधिक मूव करता है ना तो हाई हाई बन के ऊपर जाता है, तो वो सारा आप एमए पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे यूज कर सकते हो। फोर क्या है, रियल मार्केट। जो रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं ना उनको ये सारे सिखाए हुए काम काम में नहीं आते हैं, क्योंकि तब वो याद नहीं रखते। तो उसका भी मैंने बताया हुआ है, 95%, 3% भी हम निकालेंगे ना वहां से तो भी चलेगा,
हम 10% की आशा करते हैं, फर्स्ट 3 भी निकालेंगे तो भी चलेगा। तो आपको ये करना है, बड़े ऑपरेटर जैसे बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं, वो खरीदते कैसे बेचते कैसे वहां पे हमको एंट्री लेना है, उसके पहले हमको एंट्री नहीं लेना है। कि वो आपको कब काम आएगा, जब मैंने आपको ये रूल्स बताया है फर्स्ट में, तो वो आपको काम में आएंगे। ठीक है, उस जगह बड़े बड़े ऑपरेटर, बड़े बड़े ट्रेडर वहां पे बैठे रहेंगे, तो वहां पे आपको काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, गलती से बचने के लिए एक ट्रेड को बार बार ट्रेड मत लो। ठीक है, 50% नुकसान कर दिया है तो फिर से दोबारा ट्रेड मत लो। ठीक है, बार बार यही फॉलो करके, बार बार एक बार नुकसान हो गया तो फिर से वो दोबारा गलती मत करो। 50% नुकसान हो गया तो ट्रेड को बंद करके बैठ जाओ। ठीक है ना, बाकी बार बार वही ट्रेड लोगे, वही गलती करोगे तो वही रिपीट होगा। क्योंकि एक बार लॉस होता है तो माइंड सेट पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। या बड़ा ट्रेडर हो या छोटा ट्रेडर हो, माइंड सेट बिगड़ेगा तो सारा सारा कैपिटल जीरो हो सकता है। तो आपको जीरो नहीं करवाना, तो आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। क्योंकि समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हर तरीके से हर जगह आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो उसके लिए आप समझो, सीखो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। 5, साइकोलॉजी मार्केट में सबसे बड़ा काम करता है। साइकोलॉजी पे मैंने वीडियो बना के रखा है, जल्दी की जल्दी ट्रेड कैचअप कर सकते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से। पर आपको उसके लिए हमारे चैनल पे जो साइकोलॉजी का वीडियो डाला हुआ है वो जाकर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में छोटे 3 गोल बता दो, छोटे टाइम फ्रेम पर बड़ा लॉस नहीं ले सकते। ट्रेडिंग 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना अपने को। एक इंटू 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है अपने को, ये अपने को बताया हुआ मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोर्स में, जो जाके देख सकते हो साइकोलॉजी कोर्स में, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो साइकोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों मैंने बताया हुआ, मैनेजमेंट दोनों बताया, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो इसमें। तो इसलिए मैंने अपलोड किया क्योंकि आपको समझ आएगा। तो ये सारे आपको मिनट लिमिट आपको समझ में आएगा, आगे देख पाओगे, आगे कर पाओगे। उसकी वजह से आपको ये सब सीखना पड़ेगा। सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, तो लाइव पाने के लिए हमारा मिशन एक अलग तरीके से होना चाहिए। ये अलग तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपको इसको सीखो। तो जो जो बात मैंने आपको वीडियो में बताई हुई है उसको नोट पे बुक करो और डेली वीकली चार्ट को आप फॉलो करना शुरू करो। ओके, तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और ये कोर्स आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। अब हमेशा वीकली और डेली टाइम फ्रेम देखो, उसके बाद छोटी टाइम फ्रेम पे आओ। तो ये सब छोटे छोटे रूल्स है वो आप फॉलो करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।